दोस्तों, फूलन देवी क्यों 22 लोगों की हत्या करने वाली फूलन कैसे बनी दलितों की मसीहा? मशहूर है कैविडे क्वीन की कहानी। गाइस, जिंदगी की गाड़ी कब किस मोड़ पर हमें कहां लाकर खड़ा कर दे, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ जिंदगी ने फूलन देवी उर्फ दस्यु सुंदरी के साथ किया था। दस्यु सुंदरी के नाम से मशहूर फूलन देवी किसी जमाने में डर का दूसरा नाम हुआ करती थी। कई बार गैंगरेप, अत्याचार और फिर डाकू से सांसद बनी फूलन की जिंदगी का सफर किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। फूलन देवी की आज यानी 10 अगस्त को 59वीं बर्थ एनिवर्सरी है। वह अपने जीवन में हुए एक कांड के कारण पूरे देश में मशहूर हो गई थी, और इतना ही नहीं, वह अपने मौत के 21 साल बाद तक भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं न कहीं सक्रिय है। फूलन देवी के जीवन पर बॉलीवुड में भी एक फिल्म बनी है जिसने लोगों के दिलों और दिमागों पर गहरी छाप छोड़ी है। लेकिन कहा जाता है 30 साल से बड़े आदमी से कराई गई थी फूलन की शादी। फूलन देवी का जन्म 1963 में यूपी के जालौन जिले के घूरा के एक छोटे से पुड़वा गांव में हुआ था। मलाह परिवार में जन्मी फूलन का जीवन बचपन से ही बहुत कठिनाइयों भरा रहा था। गरीबी के साए में बीते बचपन के बावजूद फूलन बहुत दबंग थी। इतना ही नहीं, वह लड़की और पिछड़ी जाति का दंश भी झेल चुकी थी। अपने गुस्सैल स्वभाव के चलते एक दिन फूलन ने 10 साल की उम्र में जमीन हड़पने वाले अपने चाचा के बेटे के सिर में ईंट मार दी थी। इसी हरकत की सजा के तौर पर 11 साल की उम्र में फूलन की शादी उनसे 30 साल बड़े आदमी से कर दी गई थी। शादी के बाद पति ने उनके रेप किया। धीरे फूलन की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनके मायके आना पड़ गया। कुछ दिन बाद उसके भाई ने उसे वापस ससुराल भेज दिया। ससुराल पहुंचने पर फूलन को पता चला कि उसके पति ने दूसरे शादी कर ली है। पति और उसकी नई पत्नी ने फूलन को बेइज्जत किया। इसके बाद उन्हें घर छोड़कर आना पड़ा। ससुराल और मायका दोनों को छोड़ने के बाद फूलन चंबल के डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई। लेकिन कुछ समय बाद ही ठाकुरों के गैंग ने 18 साल की उम्र में फूलन को किडनैप कर हेमई गांव में 3 हफ्ते तक गैंग रेप किया। वह किसी से उन ठाकुरों को चंगुल से बचकर भाग निकलती और उसके बाद 1981 में फूलन देवी ने अपने साथ हुई ज्यादती का बदला लेते हुए 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया। इस घटना के बाद ही फूलन देवी की चर्चा चारों ओर होने लगी और उनका नाम बैंडिंग क्वीन पड़ गया था। इसके 2 साल बाद 1983 में फूलन देवी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। इसके बाद उन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 किडनैपिंग के मामले में 11 साल की कैद हुई। 11 साल सजा काटने के बाद उन पर लगे सारे केस वापस ले लिए गए थे। जेल से बाहर आने के बाद फूलन ने उम्मीदें सिंह से शादी रचा। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हुए जीत के फूलन दलितों की मसीहा के तौर पर पहचानी गई। 25 जुलाई 2001 को 3 नकाबपोशे ने फूलन देवी की उनके दिल्ली के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। पूरे देश में प्रसिद्ध होने वाली इस महिला के जीवन को बॉलीवुड के नामी निर्देशक शेखर कपूर ने पर्दे पर लाने का फैसला किया। लेखिका माला सिंह ने फूलन देवी की जिंदगी पर बैंडिट क्वीन द ट्रू स्टोरी ऑफ फूलन देवी किताब लिखी, जिस पर साल 1994 में शेखर कपूर ने फिल्म कैंडिडेट क्वीन बनाई। इस फिल्म में बड़े पर्दे पर अभिनेत्री सीमा विश्वास ने फूलन देवी का किरदार निभाया। उस साल इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था। साथ ही फिल्म फेयर का बेस्ट फिल्म क्रिटिकल्स अवार्ड और बेस्ट डायरेक्शन का भी अवार्ड मिला। लेकिन गाइस, मल्लाह समाज से निकली इस बेटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के नीचे कमेंट कर जरूर बताएगा, और इस तरीके का रहस्यमय वीडियो जानने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।